कि एक मंत्री हैं, एक नेता हैं, जिनका किरदार इस भूमिका में हम बताएंगे कि उनका किरदार क्या है। दोस्तों, हमारे साथ वही बदतमीज डीएम हैं वैशाली जिला के यशपाल मीणा, और हमारे माननीय सांसद, क्योंकि हम लोग इसी लोकसभा क्षेत्र में आते हैं हाजीपुर, माननीय सांसद श्री चिराग पासवान जी, ये सुपुत्र हैं श्री राम विलास पासवान जी के। तो आज हम आपको बताएंगे ये लड़ाई और ये बदतमीजी जो डीएम साहब ने हमारे साथ किया है ना, इनका देन है। पूरा आपको चैटिंग जब व्हाट्सएप का पढ़ाएंगे, दिखाएंगे, तब आपको पता चलेगा। पहले कहानी को हम शुरू कर लेते हैं यहां से। एक हमारे नेता थे रामविलास पासवान जी, जिनका कहना था हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जहां सदियों से अंधेरा है, और उनके एक चिराग हैं जिन्होंने सबके दिए ही बुझा दिए। ऐसे चिराग रामविलास पासवान जी के बारे में हमने सुना है। हम तो बचपन बहुत छोटा रहे होंगे, तब इनकी राजनीति थी। जिस समय ये राजनीति करते थे, हाजीपुर में सीपेट कॉलेज, होटल मैनेजमेंट, हाजीपुर में रेलवे का मुख्यालय जोन ला कर दिया। ऐसे ऐसे नेता थे, और ऐसे नेताओं की वजह से जब बिहार का कोई जनता दिल्ली में एम्स में जाता था अपना इलाज करवाने ना, तो अभियो हमारा गांव में लोग कहता है कि कोई आदमी चल जाता था ना रामविलास पासवान जी के खाली आवास पर, तो ओकरा एम्स में कोनो टेंशन नहीं होता था दिखवाने के लिए। इसलिए वो कहते थे, और जो कहते थे वो करते थे, कि हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जहां सदियों से अंधेरा है। और उनके हैं चिराग जो दूसरे के चिराग बुझाते हैं। सिर्फ जात की वोट बैंक और राजनीति ने हमारे पंचायत में इस स्थिति को पैदा किया है। उसका मेन जड़ है चिराग पासवान। आइए सारा डिटेल पहले हम आपको समझाते हैं। आप एक चीज तो समझ गए थे, जो पीछे की 2 वीडियो में मैंने बताया था कि मैं डीएम के पास अपना लेटर लेकर क्यों गया था। मान लीजिए ऐसा ही जमीन है हमारे गांव में, जहां पर एक पंचायत सरकार भवन बनाना है मुझे। पंचायत सरकार भवन ऐसा होता है, ऐसा। यही लेटर हम डीएम साहब के पास लेके गए थे, जिन्होंने लेटर लेने से मना कर दिया, एक जनप्रतिनिधि का आवेदन लेने से मना कर दिया था, जबकि इसमें कोनो बम तोप मिसाइल चलाने के लिए नहीं लिखा हुआ था। डीएम साहब, आपको बता दें, यह पंचायत सरकार भवन बनाना हमारे पंचायत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा प्रखंड हमारे पंचायत से बहुत दूर है, रोड की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, बाढ़ के टाइम में रास्ता कट भी जाता है, और वहां जाने के लिए लोगों को मेरे पंचायत से 3 बार गाड़ी चेंज करना होता है। अगर वो कोई सवारी गाड़ी से जाए तो भले ही दूरी कम है, लेकिन रूट अलग अलग है, जिसके वजह से तो पंचायत सरकार भवन बनने का टेंडर हो गया। टेंडर हुआ, वहां पर सीओ ने और एसडीओ साहब ने जमीन को खाली भी करवाया, क्योंकि कुछ लोग उस पर अवैध कब्जा कर रखे थे। अवैध कब्जा कैसे, आपको बताते हैं। पहले ऐसा ही जमीन है जहां पर पंचायत सरकार भवन बनना, ऐसे ही पक्की सड़क है। अब यह क्या है, मैं आपको यहां पर समझा दूं, जरा देखिए ध्यान से। यह सड़क है, और मान लीजिए यह वाला जमीन ऐसा है जहां पंचायत सरकार भवन यानी सरकारी जमीन बचा हुआ है। ये सरकारी जमीन है, यह किसी के नाम से नहीं है। अब आपको टोटल बता दें कि थाना 567, यह चेक करने का चीज है। माननीय सांसद साहब, आप भी चेक करिएगा, क्योंकि आपके जो नुमाइंदे यहां बैठे हुए हैं, जिनको आपने प्रतिनिधित्व करने का दिया है स्थान, उन्होंने शायद आपको सही जानकारी दिया कि नहीं, और मेरा तो आप मैसेज देख के भी इग्नोर करते हैं। आइए हम आपको बताते हैं। थाना है 567, खाता है 305, अखेसरा है 1036, जमीन है 4 एकड़ 31 डिसमिल इसमें। अब उसके बाद वहां पर लोगों को दिया गया जमीन बसने के लिए, क्योंकि भूमिहीन किसी को रहना नहीं है। कोई भूमिहीन कैसे रह सकता है, हर किसी को घर चाहिए। तो हमारे यहां ही पासमान में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको यहां पर जमीन दिया गया, जबकि उनके पास अपना जमीन भी है और उनका घर भी है। हम उसी गांव से हैं, उनके पास घर भी है, लेकिन यह चौर है जहां पर भी उनको जमीन मिला हुआ है बंदोबस्ती से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें से किसी को 14 एकड़ ऐसे ही कर करके, एक आदमी को 72 एकड़ भी मिला हुआ है, 28 एकड़, सॉरी, किसी को मिला है 14 डिसमिल, 72 डिसमिल, यानी 72 डिसमिल भी एक व्यक्ति को मिला है, 28 डिसमिल, 46 डिसमिल, 8 डिसमिल भी कम से कम है। टोटल 3 एकड़ 16 डिसमिल जमीन बटा गया। दोस्तों, आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग 100 डिसमिल में 1 एकड़ होता है, तो 1 एकड़ 15 डिसमिल, यानी पूरा कहिए 115 डिसमिल के बराबर 115 डिसमिल जमीन क्या हुआ है, बचा हुआ है, क्योंकि 3 एकड़ 16 डिसमिल बटा चुका। हम टोटल इतना जमीन में से जब बांटे गए जमीन को घटा लेते हैं, 1 एकड़ 15 डिसमिल जमीन बचता है, जो कि लगभग 115 डिसमिल होता है।
हमको पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए 50 डिसमिल जमीन चाहिए। 44 डिसमिल जमीन ऑलरेडी है, और इसमें से जो 1 एकड़ 15 डिसमिल अभी भी सरकार की जमीन बची है, जो दोनों प्लॉट एक ही जगह सटता है, तो 44 डिसमिल अलग से जमीन है, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 एकड़ 15 डिसमिल जो जमीन है, इसमें से हमको चाहिए सिर्फ और सिर्फ कितना, 6 डिसमिल जमीन। इसमें से 115 डिसमिल सरकार की अभी भी जमीन बची हुई, इतना बांटने के बाद, इतना बंदोबस्ती करने के बाद इतना बचा है। इसमें से 6 डिसमिल चाहिए, 50 डिसमिल हो गया, पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो जाएगा। सीओ और एसडीओ ने जगह को खाली कराया। अब क्या है देखिए, जो जमीन बचा हुआ है वो इधर है, 1 एकड़ 15 डिसमिल जमीन इधर। तो यहां पर क्या किया लोगों ने, जो अवैध कब्जा कर रखा उनको मिला हुआ इसी रोड में, इधर सबको घर बनाने के लिए, बात को समझिए, इसमें बनाने के लिए, घर बनाने के लिए मिला हुआ है। ये जो बताया 3 एकड़ 16 डिसमिल इधर, और 1 एकड़ 15 डिसमिल, यानी कि टोटल 115 डिसमिल जमीन इधर है, जहां पर लोग इसमें करते हैं खेती, जहां घर बनाना है। और इन्होंने अपनी झोपड़ी गाड़ दिया यहां पर, कहा ये तो मेरा जमीन है, इसमें तुम पंचायत सरकार भवन बना नहीं सकते, और इस जमीन में तो हम घर बनेले हैं, तो घर उजाड़ कैसे दोगे। तो जब एसडीओ और सीओ जाकर इसको खाली करवाया, तो चिराग पासवान जी के कुछ नेता वहां पहुंचे और वीडियो कॉल पर दिखाया। देखने के बाद इनके हैं अशरफ अंसारी, जो इनके कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने डीएम को तुरंत आदेश दिया कि भाई दलितों को कैसे खाली करवाया जाए। नहीं तो इनको रोकवा दिया, डीएम का आदेश हुआ, और यहां पर एसडीओ साहब जाकर सीओ को, वीडियो को, प्रशासन को, सबको हटा दिया, बात खत्म। कहा कि न बने कोई दिक्कत ना है, काम रुक गया। यानी घर बनाने के लिए जमीन मिला हुआ है, उसमें खेती हो रहा है, और इसमें से सिर्फ 6 डिसमिल मुझे जमीन चाहिए, जो 115 डिसमिल है, लेकिन इन्होंने विकास के काम को रोक दिया। यह होता है सांसद का पावर, यह होता है सांसद का पावर। अब मैं एक मुखिया, मैं जाऊं कहां, वहां लोगों के बीच आपसी लड़ाई होने की ठन गई। मैंने सबको हाथ पैर पकड़ा, फोन कर करके सबको समझाया कि भाई आप लोग शांति बनाए रखिए, सब कुछ प्रक्रिया से होगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। हमारा गांव एक ऐसा गांव है जहां ब्राह्मण हो या यादव हो, पासवान हो या राम हो, हजाम हो या लोहार हो, एक साथ बैठकर भोजन करता है। जब भोज होता है तो जात की राजनीति करने वालों, मैं आपको समझा दूं, आपको लगता है कि आप पासवान जाति के हितैषी हैं, हम आपको समझाते हैं। आप अगर हितैषी हैं तो आइए हम थोड़ी देर में आपको समझाते हैं। मैंने वही चीजें, चूंकि ये सारी घटनाएं डीएम साहब के होकर और चिराग पासवान जी से होकर गुजर रहा था, इन्होंने डीएम को आदेश दिया। अब लीजिए, मैंने जिलाधिकारी यानी डीएम साहब को यही चिट्ठी लिखकर ले गया था, और वही जानकारी देने जो आप लोग समझ गए। लेकिन डीएम साहब कहें कि हम समाज शास्त्र से पीजी हैं, समाज शास्त्र से पीजी है, समाज के जन्मे नहीं किया। यह देखिए मैंने लिखा था ना, यह आपने पढ़ा भी होगा। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, जिला वैशाली बिहार विशेष सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाकर पंचायत सरकार भवन निर्माण करवाने के संबंध में महोदय निवेदन है कि सरकारी भूमि खाता संख्या 305 खेसरा 1036 और 1076 थाना नंबर 567 ग्राम मोहम्मदपुर पोहियारी वार्ड 14 पंचायत सलाह प्रखंड सहदेई बुजुर्ग जिला वैशाली राज्य बिहार पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। उक्त जमीन को सहदेई सीओ एवं महनार एसडीओ के द्वारा खाली करवाया गया, क्योंकि इस पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण होना था। परंतु मुझे संदेह है कि उच्च अधिकारी और नेताओं के दबाव में इस जमीन पर पुनः अवैध कब्जा करवा दिया गया, जिसके वजह से पंचायत सरकार भवन का निर्माण बाधित है। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि इस जमीन की सही जांच कराकर अतिक्रमणकारी से मुक्त करा दिया जाए एवं पंचायत सरकार भवन निर्माण का आदेश दिया जाए। जब मैं ये लेटर लेके गया, यशपाल मीना डीएम है ये, जब दिया मैं इसको, इस डीएम ने कहा हम ले भी नहीं करेंगे, भागो निकलो तुम यहां से। और पूछता है तू मुखिया है कि तेरी मां मुखिया है? पहले तो अंदर ही जाते कहता है तू कहां इधर आ रहा है, कौन है तू? अरे तुम्हारे पास एक पर्चा गया था लिखा के कि कौन मिलने आ रहा है, अब तू बुलाया था अंदर। लिखल था ना विपिन कुमार राय मुखिया, हम ही हैं। आई फिर दूसरा शर्ट बदल के आए हैं, पहचान लेना, हम ही हैं। सुनिए, इन्होंने सोचा कि भगा देंगे, ऐसे ही भाग के चल जाएगा। कहे थे ना बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं लीजिएगा आवेदन, जनप्रतिनिधि का आवेदन नहीं लीजिएगा। बताइए, एक व्यक्ति अगर गरीब आदमी के पास 5,000 रुपया नहीं होगा और राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ता है, वो ब्लॉक के चक्कर काटते काटते रह जाता है, जब तक कि दलाल कहते रहता है कि ओटीपी नहीं आ रहा है। अब 5,000 रुपया देता है तो ओटीपी आ जाता है, और वह व्यक्ति के पास अगर 5,000 रुपया नहीं है, आपके ऑफिस तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा। अगर पहुंच जाए तो तुम तो कहोगे कि कौन है तू, निकल बाहर। तो मैंने यह आवेदन दिया 4 तारीख को, लेकिन डीएम साहब ने नहीं लिया। उनके कार्यालय में मैंने जाकर दिया, ना लिया, यह आवेदन नहीं लिया। अरे करना ना करना आपके हाथ में था, आवेदन नहीं लिए ना।
हर्ट हो गए हम। आइए अब देखते हैं, उस दिन से अब समस्या है कि आवेदन हमारे हाथ में है, वजह है यही वजह से वीडियो बनाने का। अब माननीय सांसद जी, और समाज शास्त्र से पढ़े तुम डीएम, समाज शास्त्र पढ़े हो, समाज शास्त्र बताते हैं। ये देख रहे हो, जब तुम्हारे डीलर आनाकानी करता था पूरा राशन नहीं देंगे, 30 किलो के बदले 20 किलो, 25 किलो के बदले 15 किलो, लड़ाई लड़ा है मैंने। और पसमान जाति हमारे यहां रियल बात है, आर्थिक रूप से बेचारे कमजोर हैं, गरीब हैं, राशन इनको चाहिए। चिराग जी प्लेन में बैठ के 7 स्टार होटल में आप खाते हैं ना जी, उससे इन लोगों का पेट नहीं भर सकता है। पूरा हक दिलवाया है मैंने। आप सांसद है ना, पूरे हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में मैं आपको चैलेंज करता हूं, पूरा के पूरा राशन दिलवा के दिखाइए। मैं दिलवाता हूं, है ताकत आप में। अरे जब तक ऐसे ऐसे डीएम बैठे रहेंगे नहीं मिलेगा। गरीबों का तो राशन कार्ड बनवाने में चप्पल घिस जाता है, वो जमीन का मोटेशन करवाने में 3,000 4,000 रुपया लेता है, मोटेशन नहीं करता है किसी का। जब वहां पर लोकसभा चुनाव जब आप लड़ रहे थे ना, उसी समय उस बस्ती में आग लगा था। इनका घर अलग है और जहां पंचायत सरकार भवन बनना वो चौड़ है, अलग है, गांव से थोड़ा हटके है। जब आग लगी थी ना, यह व्यक्ति है और गांव के हर व्यक्ति ने, चाहे वो किसी जाति से हो, किसी समुदाय से हो, इन लोगों के साथ खड़ा रहे हैं। और इतनी एकता है वहां समाज में। पर आपके कुछ कार्यकर्ता और नेता जाकर अभी भड़काया वहां पर लोगों को। और डीएम मुझे कहता है कि तुम जाओ जबरदस्ती वहां खाली करवाओ। डीएम से मैं पूछना चाहता हूं, प्रशासनिक पावर मेरे पास है, यही बोला था ना मैंने आपको। कैसे मिर्ची की तरह लगा था। अरे हम मुखिया है, गोली बंदूक वाला, गोली बंदूक का लाठी लेके जाएंगे, लोगों को मारेंगे। अरे किसी ने जमीन को रख रखा है, वो जुड़ा रहता है, उसको लगता है कि अब मेरा हो जाएगा किसी तरीके से। उधर तो हम घर बने लिए, इधर रहेंगे तब मेरा हो जाएगा। आप ना डीएम हैं, आपके पास है ना अधिकार कि अगर कोई नहीं हटेगा, जबरदस्ती सरकारी जमीन धरेगा, काम को रोकेगा, तब उसको खाली करवाओगे। और किया था, एसडीओ ने किया था। अगर वो गलत है तो उसके ऊपर एफआईआर करो, तब तुम गलत है तो तुम्हारे ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। समाज शास्त्र देखो, ये सरकारी पैसा नहीं दे रहे हैं। जब लोगों की झोपड़ियां जल गई थी, घर जल गए थे, अपने पास से पैसा देता हूं, अपने पास से कमा के, और तब तक खिलाते रहे लोगों को जब तक कि बर्तन बासन चूल्हा चौका का व्यवस्था नहीं हुआ। सीओ को बुलाकर जब तक कि मैंने इनको मुआवजा नहीं दिलवाया तब तक खिलाए हैं। और फोन करवाया था मैंने। लेकिन आप में से मैं कहता हूं, बुरा मत मानिएगा, अगर पासवान जाति से भी है तो इस गांव के लोगों से पूछिएगा, कोई पासवान का नेता गया था 2 केजी आटा तक नहीं दिए थे। लेकिन हमारे गांव में किसी भी जाति के लोग हैं, किसी के साथ कोई समस्या होता है, हर जाति के लोग उसके सहयोग में खड़े होते हैं। और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं वैसे समाज में रहता हूं। समाज के बांटने वालों, समाज शास्त्र पढ़ने वालों, यह स्थिति हो गई थी। और उसी लोकसभा क्षेत्र से तुम चुनाव लड़ रहे थे। चिराग पासवान जी, आपने मुझे फोन भी किया था कुछ दिनों के बाद कि सर कोई भी समस्या होगा तो मुझे बताइएगा। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जब तुम्हारी अधिकारी काम नहीं करने दे रहा है, तुम्हारे फोन करने पर देखो, रात दिन मैंने लग के खाना बना के और गांव के हर व्यक्ति लोगों को खिलाया है। उस संकट की घड़ी में जब लोगों के घर में पेटी बक्सा सब जल गया था, ये पासवान जाति से ही है। यहां किसी ने जात पात नहीं देखा। जानते हो, बैठ के साथ में खाना खाते हैं। ये जो स्कूल है ना, ऐसे ऐसे बच्चे, यहां हमारा हरिजन टोला में स्कूल है, यहां पासवान जाति के ही बच्चे पढ़ते हैं। मैं जाता हूं, देखता हूं, मैं चाहता हूं कि शिक्षा व्यवस्था और बदले, क्योंकि ये शिक्षित होंगे ना। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि शिक्षा सबसे पहले जरूरी है। अगर इस आर्थिक गुलामी से बाहर निकलना है, मानसिक गुलामी से बाहर आना है, इसके लिए शिक्षित होना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या चाहिए? आपने सोचा कि वहां कहीं पासवान है, जाके तुरंत आदमी को भेज देते हैं, डीएम को आदेश देते हैं, रोक दो, पासवान मेरे सपोर्ट में आएगा, काहे? वोट ले लेना। अरे हम आपको बताते हैं, वोटों मिल जाता, तरीका बता देते हैं। ये आपके अशरफ अंसारी जी है ना, कब से इनको मैंने, जिस दिन ये मामला वहां पर हुआ, मैंने इनको कॉल किया, हर बातों से अवगत कराया। अच्छा लगा उस समय बात करके। इन्होंने कहा कि, हमने कहा कि सर जांच करवा लीजिए, कोई भी व्यक्ति भूमिहीन नहीं रहना चाहिए, सबके पास जमीन अपना भी है और सरकार से भी मिला है। और अगर किसी के पास नहीं है, सरकारी जमीन नहीं है, मेरा जमीन है, मैं रजिस्ट्री कर दूंगा फ्री में। कोई आदमी मेरे पंचायत में, मेरे गांव में बेघर नहीं रहेगा। बात अच्छा से किया, कहा ठीक है सर हम देखते हैं, आप अपना जमीन क्यों दीजिएगा, वहां तो जमीन है ही। मैंने इनको कहा
व्हाट्सएप पर, पहले कॉल पर बात हुई थी, फिर व्हाट्सएप पे मैसेज किया, देखो प्रणाम किया मैंने, मैं विपिन सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। इन्होंने भी प्रणाम किया। 23 तारीख से 27 हो गया, 4 दिन मैंने इंतजार किया कि आगे क्या कहते हैं। 27 जनवरी को फिर मैंने लिखा हेलो गुड इवनिंग भैया, फिर उन्होंने भी भाई कहा फ्री हैं तो कॉल पे बात करते हैं, लेकिन इन्होंने कॉल नहीं किया 27 को। फिर मैंने वही 27 का फ्री हैं तो कॉल करिए, नहीं किया। उसके बाद 28 को मैंने खुद कॉल किया, कॉल पे बात हुई, मैंने उस वहां के जमीन का पूरा डिटेल दिया कि किस व्यक्ति के पास कितना जमीन आवंटित हो चुका है, और जो जमीन उसको नहीं मिला है, जहां मिला है वहां खेती कर रहा है उसी रोड पर, लेकिन जहां नहीं मिला वहां झोपड़ी कर दिया कि भी जमीन हमारा बाद में हो जाएगा। उसमें से 6 डिसमिल जमीन चाहिए, 115 डिसमिल जमीन है, लेकिन परेशान कर दिया तुम लोगों ने। ये देखिए, उसके बाद सारी चीजें समझाया, उसके बाद फिर कोई फर्क नहीं पड़ा। 28 के बाद 29 वेट किया, फिर मैंने 30 को मैसेज किया कि इस पर ध्यान दीजिए, करिए, लोग परेशान हो रहे हैं, हम भी परेशान हैं। फिर मैंने पूरे का बंसाबली बनाकर भेजा हर व्यक्ति का, लेकिन ना मानने के लिए तैयार, एक एक मैसेज किया। देखिए काहे कि इनको लगा कि नहीं वहां पासवान है तो वहां वोट मिलेगा, अरे पासवान के हित ऐसी हो तो वोट के लिए नहीं, उनके लिए काम करो, ये सारी चीजें होती है। फिर 30 जनवरी को आपने देखा 30 वाला है। अब यहां आता है, जब डीएम से हम मिले, डीएम ने बदतमीजी करी, डीएम ने आवेदन लेने से मना कर दिया। तब हमने सोचा कि नहीं, क्या पता कि चिराग पासवान जी के जो अपने खास हम खास हैं, जो लोग जो प्रतिनिधित्व करते हैं हाजीपुर का, ये तो रहते हैं इधर उधर, कभी दिल्ली है कभी विदेश है, भाई नेता है, रहेंगे कहीं भी, मुझे दिक्कत नहीं है। मैंने सोचा कि ये कहीं गलत उनको इंफॉर्मेशन देते होंगे, चिराग जी को सही पता नहीं होता होगा, क्योंकि बिहारी फर्स्ट, आप बिहार फर्स्ट की बात करते हैं। आइए, मैंने इनको भी, चूंकि इन्होंने खुद मुझे पर्सनल नंबर दे रखा था, मैंने कॉल किया, पहले सिंपल कॉल किया, फोन नहीं उठाया, व्हाट्सएप कॉलिंग किया, नहीं उठाया, मैसेज किया, मैं मुखिया विपिन कुमार राय सलाह पंचायत से, भैया एक बार आपसे मिलना चाहते हैं, मेरे पंचायत की एक समस्या पर आपसे बात करना चाहता हूं, बहुत जरूरी है। ये ब्लू टिक वाला सिस्टम ये लोग नहीं रखते, बड़े आदमी, ध्यान रखिएगा। ये मैसेज पढ़ लेते हैं, इग्नोर किया, मैं इंतजार किया, तब जाके स्टार्ट, यानी कल जब मैंने डीएम के खिलाफ वीडियो बनाया था, तब मैंने ये वीडियो शेयर किया, लेकिन वीडियो देखने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। कहा जानते हैं, बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट की बात करने वाला आदमी दिल्ली के चुनाव में बिजी है, लेकिन जिस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीत कर गया, एक पंचायत का प्रतिनिधि सिर्फ बात करने के लिए कोशिश कर रहा है तो बात किया जाएगा, क्योंकि ये जनता की समस्या, इसलिए बात कर रहा था। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए चिराग पासवान जी, मैं कमाता हूं और खाता हूं, और आज मैं आपको कुछ बातों के लिए चैलेंज करूंगा। मैं चैलेंज आपको इसलिए करूंगा चिराग पासवान जी, अगर आप में दम है, आप सांसद है ना, इन लोग केवल जिनको जहां जमीन मिला हुआ है वहां पर घर बना लेते हैं, उसके बाद भी बचेगा, जब 115 में से सिर्फ हमको ये 6 डिसमिल जमीन दे देंगे, पंचायत सरकार भवन बन जाएगा, 109 डिसमिल जमीन बचेगा, 1 एकड़ से अधिक, इतना जमीन और बचेगा। इस जमीन को अगर सच में आप पासवान जाति के हितैषी हैं चिराग जी, तो हमारे पासवान लोग को ही, जो हमारे गांव के, उनको बांट दीजिए। 109 डिसमिल जमीन है ना, बांट दीजिए, या ऐसा करिए, इसमें से 40-50 डिसमिल में से एक स्कूल बनवाइए। अभी वहां बस्ती बसा नहीं है, उसका घर अलग है, लेकिन हो सकता है आगे भविष्य में आबादी बढ़ेगी तो बसेगा, लोग भी यही सोच के नहीं जमीन छोड़ना चाहते हैं। आप क्या करिए कि 40 से 50 डिसमिल में एक स्कूल बनवा दीजिए, और इनको कहिए वहां घर बनाने के लिए। और सरकार अगर पैसा नहीं दे पाती है, आपकी सरकार ने आवास योजना नहीं दे पाया इसको, तो एक काम करिए, आप 1 लाख रुपया दीजिए, आपके दम है तब 1 लाख रुपया आप दान दीजिए, आपके पासवान जाति के ही लोग हैं, और 2 लाख रुपया मैं दूंगा, वहां का मुखिया हूं मैं, आप सांसद हैं उसके, मैं मुखिया हूं। इस वीडियो को सेव कर लीजिए, देश के हर एक नागरिक, जितने भी पासवान लोग वहां पर हैं, अभी झोपड़ी गाड़ दिए हैं, अपने जगह पर जमीन पर बनाए, पंचायत सरकार भवन बने, और हितैषी है ना पासवान जाति के। आपने कॉल करके डीएम को आदेश देकर करवाया, डीएम ने खुद मुझे बोला तुम्हारे नेता फोन करते हैं। 1 लाख रुपया चिराग जी आप दीजिए पर व्यक्ति, फालतू बात ना, और 2 लाख रुपया विपिन सर देंगे, हर व्यक्ति को हम अपना जमीन बेच कर देंगे, लेकिन देंगे, सबका घर बनवाइए, वहां पर पंचायत सरकार भवन भी बनेगा, एक स्कूल भी बनेगा, और उसका घर भी बनेगा। है आप में दम, इस चैलेंज को स्वीकार करिए।
मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। इस वीडियो को रिकॉर्ड करके रख लीजिए आप अपने पास, क्योंकि अगर ये पासवान जाति के बच्चे पढ़ेंगे ना तब इनका विकास होगा। आर्थिक गुलामी से बाहर तभी होंगे जब ये मानसिक गुलामी से बाहर होंगे, जब ये शिक्षित होंगे। लेकिन सिर्फ अगर आपको वोट चाहिए तो इनके लिए आप क्या करेंगे? अभी आप इधर उधर कर दीजिएगा, इसको कागज बना के ना दीजिएगा, बंदोबस्ती नहीं करवाइएगा। कल फिर सरकार को जब जरूरत होगा जमीन ले ही लेगा जी। आप सिर्फ हमसे बदला लेने के लिए, क्योंकि कोई भी अधिकारी को हमारे यहां से जब कमीशन नहीं जाता है, दिक्कत तो सबको है हमसे, और यही बदला ये डीएम हमसे निकाल रहा है, और इसके सहयोग आप ही कर रहे हैं। पूरी चैट मैंने आपको दिखा दिया कैसे अशरफ अंसारी जो आपके प्रतिनिधित्व करते हैं यहां पर, रात दिन बात हो रही। डीएम कार्यालय में ये भी थे जिस दिन मैं गया था, और इनको सारी चीजें मैंने समझाया था। अरे आकर एक बार पंचायत में बैठकर फैसला तो कर लेते, एक बार पूछ भी लेते, हम भी मुखिया हैं वहां के, कि सर नाजायज नहीं होना चाहिए किसी के साथ। धन्य है रामविलास पासवान जी का थोड़ा सा भी गुण अपने अंदर लाइए। वह व्यक्ति आज नहीं है इस दुनिया में, लेकिन वो अमर है। चिराग पासवान जी, नाम चिराग होने से नहीं होगा। चिराग है तो रोशनी दूसरे के घर में भी आना चाहिए। आपके इन वोट बैंक की राजनीति से हमारे पासवान भाइयों का विकास नहीं होगा। 6 डिसमिल जमीन देने से उनके घर के पास पंचायत सरकार भवन बनेगा। उनके बाल बच्चे जो ब्लॉक में वहां पर प्रखंड में जाते हैं 15 किलोमीटर दूर, सबके पास गाड़ी भी नहीं है, उनको जाना नहीं पड़ेगा। आइए एक जगह सारा व्यवस्था होगा, इनके स्कूल का भी व्यवस्था होगा। अरे सलाह पंचायत के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं बना हुआ है, अपनी कोई बिल्डिंग नहीं है, बनवा दीजिए ना जी छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र भी। ये बच्चे जब इनके बीमार पड़ते हैं वहां इलाज करवा लेंगे। अरे हम डॉक्टर बैठवा देंगे, बहुत जान पहचान है हमारा डॉक्टरों से। बेचारा ऐसे भी आकर 2 दिन ड्यूटी करके कोई चला जाएगा। स्कूल की व्यवस्था हो जाएगी वहीं पे, काहे रुकवा दिए? और क्या करिए, कितना परेशान करिएगा। आया है अभी आपका खबर, ये कोई लड़की है ना